गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग लीनियर इनइक्वेशन के लिए काम कर रहे हैं और लीनियर इनइक्वेशन में एक्सरसाइज 15.6 का हमने देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन जो बना के रखा हुआ है। इसमें आप अगर घर पे करेंगे तो इसे बहुत देर लगेगी, इसलिए मैंने इसे पहले बना लिया पूरा क्वेश्चन को। बच्चों, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 15.6 का। इसमें देखिए मैंने कलर्ड पेंसिल का यूज किया है। इसमें 4 इक्वेशन हैं। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 7x प्लस 9y इज लेस देन और इक्वल टू 6, x इज लेस देन और इक्वल टू 6, y इज लेस देन और इक्वल टू 5 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 इक्वेशन 1 2 3 4। ये x और y 0 से ग्रेटर है, वो बच्चों ये बताता है कि हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। अब बच्चों, जब x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हम पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बना लें। इज इक्वल टू 1 बनाने पर क्या होगा बच्चों? x 0 तो y 1 और y 0 तो x 1 हो जाएगा। y 0 तो बच्चों x 1 हो जाएगा। और 7x प्लस 9y इक्वल टू 63 है। इज इक्वल टू ले लिया, इज इक्वल टू है या नहीं है? इज इक्वल टू तो लेना ही पड़ता है। x 0 y 7 y 0 x 9 हो गया बच्चों। और इसमें क्या है कि ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है x इज इक्वल टू 6 और ये हो गया बच्चों y इज इक्वल टू 5। ये लाइन 1,1 से जा रही है, ये लाइन 9 x पर 9 और y पर 7 इंटरसेप्ट कट कर रही है। इंटरसेप्ट का मतलब है कि x पर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 9 है और y पर यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो 7 है। अब क्या होगा कि x1 और y 1 से जा रही है लाइन, x1 और y 1 से जा रही है लाइन। तो फिर हमने क्या करा, x1 और y 1 से जा रही है लाइन तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिख लिया। इसे आप लिख लिया करें लाइन पर x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब ये दी एंड है बिल्कुल आज। और लिखने के बाद बच्चों क्या करा, आप इन इक्वेशन पर आइए, x और y को 0 रखिए। 0 1 से ग्रेटर है, 0 1 से बच्चों ग्रेटर हो जाएगा। और 0 1 से जब ग्रेटर हो जाएगा तो यहां पर 0 1 से ग्रेटर और इक्वल टू दिखाई दिया, ऐसा नहीं होता है। ये 0,0 इसको बच्चों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और जब नहीं कर रहा है तब हम लोग 0,0 के अपोजिट साइड का रीजन शेड कर देंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 1 के उधर का रीजन, जिधर 0,0 नहीं है उधर का रीजन शेड कर दिया। और तब मैंने इस लाइन ब्लैक लाइन का इस्तेमाल किया है, ये लाइन, ये ठीक है। पहली बात तो जो भी चीज हमें देखनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखनी है। x प्लस वाई इक्वल टू 1 में हमने ब्लैक लाइन शेड की, 0,0 के अपोजिट साइड में शेड कर दिया। अब फिर हमने 7x प्लस 9y इक्वल टू बच्चों 63 लिया। x पर 9 और y पर 7, x पर 9 और y पर 7 है, 7x प्लस 9y इक्वल टू 63 ले लिया और इसमें भी 0,0 लगाया। 0,0 इसको सेटिस्फाई करता है क्योंकि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 63 होता है। लेस देन वाली इक्वेशन को मतलब एक 0,0 इसको सेटिस्फाई मींस 0 63 से लेस होता है। तो बच्चों 0,0 की तरफ वाला रीजन शेड किया जाएगा और ये जो 7x प्लस ये वाली लाइन है 7x प्लस 9y इज इक्वल टू बच्चों 63, 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 63। ये वाली जो लाइन है 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 63, इसमें हमने रेड पेन से शेड किया 0,0 की तरफ। ये रेड पेन से शेड हो गया। आप भी कॉपी में अगर आपके पास कलर पेंसिल हो तो ऐसे ही शेड कीजिए। और बच्चों x इक्वल टू 6 नाम की लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, जिसमें y नहीं है तो x एक्सिस x इक्वल टू 6 नाम की लाइन y एक्सिस के बच्चों पैरेलल होगी और 6 डिस्टेंस पर होगी।
x इक्वल टू 6 में y नहीं है तो ये वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी और 6 डिस्टेंस पर होगी बच्चों। और 6 डिस्टेंस पर होने के बाद क्या होगा, ये मैंने ग्रीन शेड किया। अब इसमें x 0 लगाइए और y है नहीं लगाने को, 0 6 से छोटा होता है। इसका मतलब है 0 6 से छोटा होता है तो 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैंने इसके इधर 0,0 की तरफ वाला रीजन शेड कर दिया और बच्चों ये ग्रीन कर दिया। आप भी कॉपी पर ऐसे ही करिए ग्रीन, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया बिल्कुल एक एक लाइन में डिफरेंस भी नजर आए। फिर y इक्वल टू 5 नाम की लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है। x एक्सिस के बच्चों पैरेलल होने के बाद ये डिस्टेंस 5 पर बनी हुई है और ये भी 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0 और 0 की तरफ वाला रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने शेड कर दिया 0,0 यानी नीचे की तरफ शेड किया। और बच्चों नीचे की तरफ जब शेड किया है तो हमने ब्लू से शेड किया है। ये ब्लू पेन, मैंने सब पेनों का इस्तेमाल किया, ये ब्लू। और ब्लू पेन से शेड करने के बाद आप देखेंगे जहां मेरा पेन चल रहा है G से F, F से D, D से C, C से B, A से B और G से A, ये रीजन के अंदर सारे शेड आ गए हैं। यहां सिर्फ ग्रीन शेड, यहां पर बच्चों रेड शेड नहीं आया, यहां पर आपका ग्रीन और रेड नहीं आया, यहां पर ग्रीन शेड नहीं आया, जहां पर मैं बोलता जा रहा हूं यहां पर आपका जो शेड है ये रेड आया है और ब्लैक नहीं आएगा। ब्लैक नहीं आएगा क्योंकि ब्लैक उस साइड में गया, इस साइड में ये जो है, ये जो इतना पोर्शन है बच्चों, ये इतना, इसमें ब्लैक शेड नहीं आएगा। घर पे करके देखिए, इसमें ग्रीन आएगा, रेड आएगा और ब्लू सब आ जाएंगे, लेकिन इसमें ब्लैक शेड नहीं आएगा। इतना जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है, ये वाले में आप देख रहे हैं कौन सा शेडिंग हुई है। इसमें ब्लैक आया, रेड आया और ग्रीन आया, लेकिन ब्लू नहीं आएगा क्योंकि ब्लू इसके नीचे से शुरू हुआ है बच्चों, ये नीचे की तरफ गया है ब्लू, ठीक। इसमें सिर्फ ग्रीन और ब्लैक आया, इसमें ब्लू और इसमें रेड नहीं आया, इधर रेड नहीं आया, इसमें ग्रीन नहीं आया, इसमें ब्लैक नहीं आया, इसमें कौन सा रीजन नहीं आया, ब्लू वाला नहीं आया। ये हमने इसके नीचे ब्लू से शेड किया है तो ये ऊपर इसमें आने का, इस ट्रायंगल में ब्लू नहीं आएगा, इसमें ब्लू नहीं आएगा, इसमें ब्लैक नहीं आएगा, इसमें ब्लू नहीं, इसमें ब्लैक नहीं। हमने इस लाइन के ऊपर की तरफ बच्चों ब्लैक से शेड किया है, इस लाइन के इधर रेड से शेड किया है। आप भी घर पे ऐसे ही करते चलिए। और इस लाइन के नीचे हमने ब्लू से शेड किया है और इस लाइन के इधर हमने ग्रीन से शेड किया है। इसमें ब्लैक नहीं आया इस ट्रायंगल में, इसमें ब्लू नहीं आया और बाकी में तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें आपको सारे शेड दिखाई दे रहे हैं, सारे कलर। जिसमें सारे कलर आ गए हैं वही सबका कॉमन रीजन है, वही सबका कॉमन रीजन है बच्चों, सबका कॉमन रीजन है। तो उस कंडीशन में आपको बच्चों क्या काम करना है कि अपने कॉपी पर भी इसी कलर का यूज करना है। इस कलर को यूज करने पर आपको क्या दिखाई देगा कि जो कॉमन रीजन है वो जिसमें सारे कलर बच्चों आ गए हैं, सारे कलर वाला रीजन ही इसका आंसर होगा। मैं बोलूंगा पहली बात तो सब में इक्वल टू लगा है, तो डार्क लाइन GF, FD, DC and BC and AB and AG represent the shaded region of AB, BC, CD, DF, FG and GA represents the solution set of given in equation। फिर से बोल रहा हूं, अब आपने ये सब फिगर वगैरह देख ली, बनाना देख लिया, शेड करना देख लिया, और 4 वाला है, इससे ज्यादा मुश्किल ही है आना, 3 तक आते हैं मैक्सिमम। मैंने आपको 4 लाइनों वाला दिखा दिया और x और y ग्रेटर देन 0 का मतलब है हमें और किसी क्वाड्रेंट में नहीं रहना है बच्चों। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि आप आंसर देखिए अपनी कॉपी पर, डार्क लाइन GF, FD,
DC, comma CB, comma BA, comma AG, and shaded region of देखिए क्या ऐसे लिख दीजिए, शेडेड रीजन ऑफ GFD CB AG और फिर लौट के G पर आ गए, ये G से शुरू हुए G तक आ गए, एंड शेडेड रीजन ऑफ GFDCBAG, जो मैंने बच्चों आपको यहां पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से लिखा हुआ कि G और FDBAG बोर्ड पर आपको दिखाई दिया, GFDCBAG represents the solution set of given inequation। फिर से सुन लीजिए, डार्क लाइन AB, डार्क लाइन AB, कॉमा डार्क लाइन AB, कॉमा BC, कॉमा CD, कॉमा DF, कॉमा FG, कॉमा GA, कॉमा AB, and inner sheeted region of GFDCBAG, वो जो मैंने ऊपर लिखा है यहां पर, and inner sheeted region of this, इसका मतलब है GFDCBA से लेके G तक आए, represents the solution set of given inequation बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर आपके पास पोजीशन होगी, और आपको बढ़िया करके मैंने दिखाया भी इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बता रहा हूं, देखिए उसे ध्यान से। तो बच्चों अब हमारे पास एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आ गया, और बच्चों थर्ड क्वेश्चन में ये फिगर बनी हुई है। ये फिगर बनी होने के बाद इसमें एक एक लाइन पर चलते हैं। x = 3, ये लाइन है बच्चों, ये है y = 3। याद रखिए हमेशा, जैसे x = 3 नाम की लाइन है, वो x एक्सिस के पैरेलल होगी और 3 डिस्टेंस पर होगी। लेस देन और इक्वल टू 3 है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, यही डिसाइड करना है बच्चों। ऐसे ही y = 3 है, y इज लेस देन और इक्वल टू 3 लिखना है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लिखना है। यहां डार्क लाइनें हैं, लाइनों के बीच अगर ऐसा होगा तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका दिस, और ये दिस हो जाने के बाद हमारे पास एक लाइन ये वाली जा रही है, इसका नाम है x + 5y = 4, और इस लाइन का नाम है x + y = 4। और बच्चों ये जो हमारे पास लाइन है, ये वाली जो जा रही है, ये जहां मेरी उंगली चल रही है, 6x + 2y = 8, और 6x + 2y = 8 में अब आपको ये रीजन दे रखा है, यानी कि इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है, इसके अंदर। ठीक, अब यहां उल्टा काम करना है, ये आंसर बना हुआ है, और ये आंसर बना होने के बाद आपको इक्वल टू करके लाइनें दी हुई हैं। मैंने कहा लाइनें जब ड्रा करते हैं तो इक्वल टू ही लगाते हैं, लाइन में लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल नहीं लगाया जाता। उस कंडीशन में बच्चों क्या करना है हमें, कि हमें इन इक्वेशन में बनाना है इसको कि ये किस लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है। तो बच्चों हमारे पास x = 3 है, और x = 3 में देखिए इधर का रीजन शेड हुआ होगा, इस साइड का 0,0 की तरफ वाला, तभी ये रीजन कॉमन बना होगा। 0,0 की तरफ वाला रीजन शेड बना हुआ होगा, तभी ये रीजन आया होगा बच्चों कॉमन। इसका मतलब है कि 0,0 के तरफ वाले रीजन ने इसको सेटिस्फाई किया होगा। तो बच्चों हमने लिख दिया x ≤ 3, यहां इक्वल टू हटा के लिख दिया लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि 0 3 से छोटा होता है, इसमें x की जगह 0 लगाइए, और बच्चों 0 3 से क्या होता है, लेस होता है। 0 3 से क्या होता है, लेस। ये हो गया। अब क्या होता है कि
आप y इक्वल टू 3 में नीचे की तरफ वाला रीजन शेड हुआ होगा तभी ये कॉमन बना होगा। अगर इधर ऊपर की तरफ वाला रीजन शेड होता तो ये कॉमन पोर्शन नहीं आता, नीचे शेड हुआ होगा। इसका मतलब है y इक्वल टू 3 को भी 0,0 ने सेटिस्फाई किया है, y इक्वल टू 3 को भी 0,0 ने सेटिस्फाई किया है। तो बच्चों इसे भी लेस देन और इक्वल टू लिख दीजिए, क्योंकि y 0 रखेंगे तो 0 3 से छोटा होता है, ऐसा आ गया। 0 3 से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है, वो आ गया। अब आइए एक ये वाली लाइन पर, ये लाइन जो जा रही है ये वाली, इसका नाम रीड करते हैं इसको x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसके इधर का रीजन 0,0 की तरफ वाला रीजन शेड हुआ होगा बच्चों। 0,0 की तरफ वाला रीजन शेड होने के बाद तभी इसका ये कॉमन पोर्शन आया होगा। अगर इधर का रीजन शेड होता इस साइड का तो ये रीजन इसमें नहीं आता। इसका मतलब है 0,0 ने इसको भी सेटिस्फाई किया, तभी मैंने यहां पर लिख दिया, देखिए x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। x 0 लगाइए, y 0 लगाइए, 0,0 इसको क्या कर रहा है बच्चों, सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात आई ये वाली लाइन की। ये वाली लाइन जो है देखिए क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अब आप देखेंगे कि इसमें ऊपर का रीजन 0,0 के अपोजिट साइड का रीजन शेड करा होगा आंसर बनाने के लिए। यहां पर उल्टा है, आंसर बना हुआ है, आंसर ये शेडेड रीजन है, और यहां पर इक्वेशन दे रखी है, उसकी इन इक्वेशन क्या थी वो बनानी है बच्चों, बस, और कोई काम हमें नहीं करना। तो बच्चों हमारे पास x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, और 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तभी तो ऊपर का रीजन शेड हुआ है बच्चों। तो इसमें 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x 0 और y 0 लगा दीजिए, तो ग्रेटर देन लगाइए। 0 4 से बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 0,0, इसलिए मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया, क्योंकि ये इस लाइन के x प्लस 5y इक्वल टू 4 के अपोजिट साइड, दूसरी साइड का रीजन शेड हुआ है, यानी x प्लस 5y इक्वल टू 4 नाम की लाइन को 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया। अब बात आई बच्चों 6x प्लस 2y इक्वल टू 8 की। 6x प्लस 2y इक्वल टू 8 की बच्चों बात आई, तो ये वाली लाइन जा रही है 6x प्लस 2y इक्वल टू 8, और आप देखेंगे इसमें भी 0, इसके भी इधर 0,0 की तरफ वाला रीजन शेड नहीं हुआ होगा, इधर शेड हुआ होगा इस साइड में, तभी ये कॉमन बना होगा। ये कॉमन बना है, कैसे बना, क्यों बना, इस पर मत जाइएगा, ये कॉमन बच्चों बना है, और बना होने के बाद इसको 0,0 ने सेटिस्फाई नहीं किया होगा। 6x प्लस 2y इक्वल टू 8 को 0,0 ने सेटिस्फाई नहीं किया होगा, इसलिए इसको 0,0 को लगाने पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आएगा, जो गलत होगा, यानी 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब यहां पर 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, इस इक्वेशन में भी 0,0 सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, बाकी सब में 0,0 सेटिस्फाई करने चाहिए। जिसमें करने चाहिए उसमें लेस देन और इक्वल टू लगा दिया, क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू है, जिसमें नहीं करने चाहिए उसमें ग्रेटर देन, इसमें नहीं कर रहा है 0,0 सेटिस्फाई, क्योंकि 0,0 की तरफ वाला रीजन शेड नहीं हुआ है, शेड नहीं हुआ है, ऐसा इस आंसर से शो होता है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे, और बाकी सब में लेस देन और इक्वल टू लगाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। इन्होंने आंसर उल्टा काम है, शेड दे रखा है और आपको इन इक्वेशन बनानी है, वो मैंने आपको बना दी। और एक चीज तो आप ये जरूर लिख दिया करिए एंड में, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर है, तो ये होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों अब हमारे पास इस चैप्टर का दी एंड हो गया, और कल आपको बहुत ही बढ़िया चैप्टर शुरू होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे जरूर सुनिएगा शुरू से ही। और मेरे ख्याल से मैंने सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन करा दिए आपको,
और इसे करके देखिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।